जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। प्रश्न है कि बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। यहाँ दो परिमेय संख्या दी हुई हैं, एक परिमेय संख्या ये है और एक ये है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। जब बड़ी का पता चल जाएगा तो छोटी का तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, जबकि इसमें माइनस के निशान लगे हुए हैं। कहते हैं कि जो परिमेय संख्या माइनस में होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो क्या वाकई में ये बड़ी है। यहाँ भी माइनस लगा हुआ है तो क्या ये भी बड़ी है। तो यही हम पता करेंगे बहुत आसान तरीके से इसको करने का तरीका। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या है वो अंश की संख्या होती है और जो नीचे वाली होती है वो हर की संख्या होती है। तो अगर हर माइनस में है तो सबसे पहले हम उसको प्लस में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसको प्लस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है ना, ये माइनस लिखा है ना, ये ऊपर माइनस लगा देते हैं, जैसे ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया। लेकिन ये प्लस में बदल गई। अब ये प्लस में आई कैसे, बस वही सबसे पहले हम आपको बताएंगे ताकि ये प्लस में हो जाए। इस तरीके से हम इसको लिख सकें। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये है 7/-9। मैं आपको सबसे पहले वो बता रहा हूं कि अगर हर माइनस में हो तो उसको पहले धनात्मक यानी प्लस में कैसे बदलते हैं। जैसे ये प्लस में बदली हुई है ना, ऐसे ही इसको बदलना है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लिया हमने 7/9 गुणा। इसको हम एक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, जब -1 से गुणा करेंगे तभी तो ये धनात्मक में बदलेगी, तभी तो ये प्लस में बदलेगी। देखो यहाँ क्या है, 7 एकम 7, ये क्या है माइनस, तो ये हमने माइनस में लगा दिया। ठीक है, और ये क्या है, माइनस से माइनस कट गया, अब 9 एकम 9। देखिए -7/9 आ गया, -7/9 आ गया। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने धनात्मक में बदल लिया। तो अब ये संख्या कैसे बन गई, अब ये बन गई -5/4 और -7/9। देखिए मैंने कितनी आसानी से इसको धनात्मक में बदल दिया। अब धनात्मक में बदलने के बाद हमें क्या करना है, इसके जो ये मैंने अभी आपको बताया, ये ऊपर की संख्या अंश की होती है और नीचे की क्या होती है, हर की होती है। अब हर की जो संख्या है इसको हम इस तरह से एक उस पहाड़े से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएं। अब मुझे मालूम है कि मगर मैं इसको -5/4 को मैं कितने से गुणा करूं कि यहाँ और यहाँ दोनों एक बराबर हो जाए। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो ये माइनस का आ गया। मैंने इसे 36 बना लिया, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ भी 36 बन सकता है, यानी दोनों एक बराबर हो जाएंगी। अब दूसरी क्या है, -7/9। अब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये भी 36 बन जाए, जैसे ये 36 बन गया है ना, ऐसे ये भी 36 बन जाए। तो मैं किसे करूंगा, इसे 4 से करूंगा। इसे किससे करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँ। क्यों, क्योंकि 9 चौक कितना होता है, 36 होता है, और 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। ये भी माइनस का है। तो देखिए नीचे भी 36 और इधर भी 36, यानी ये भी इधर भी 36 हो गया और इधर भी 36 हो गया, यानी दोनों 36-36 आ गए। यानी हर मैंने क्या कर लिया, दोनों को बराबर कर लिया। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं -45/36 और -28/36। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, -45/36 -28/36। अब देखिए, अब कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, अब ये देखना है ये किसका था, ये वाला किसका था, ये वाला था 5/-5/4 का। तो ये -5/4। ठीक है, और ये किसका था, -28/36। ये इसका था 7 ये इसका जो हमने बदला था, ये वाला -7/9 का। ठीक है, ये इसका था, ये इसका था। अब देखिए, अब इसमें से बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, यहीं पर सबसे बड़ी बात होती है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जो संख्या जितनी बड़ी होगी और वो माइनस में होगी, ठीक है, जो संख्या बड़ी होगी और वो माइनस में होगी, वो संख्या उतनी ही सबसे ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा छोटी होती है। तो देखो ये संख्या सबसे बड़ी है
और माइनस में भी है, तो ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या हो गई छोटी। और ये माइनस में भी, ये भी माइनस में है लेकिन संख्या छोटी है, तो ये क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये एक तरह का फॉर्मूला है, जो संख्या माइनस में हो और बड़ी हो वो तो हो जाती है छोटी, और जो संख्या छोटी है लेकिन माइनस में है वो हो जाती है बड़ी। तो ये वाली संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या होगी बड़ी, और ये वाली संख्या कौन सी होगी, छोटी। तो प्रश्न क्या आ रहा था, प्रश्न आ रहा था कि -5/4 और 7/9 में कौन सी बड़ी है, तो बड़ी कौन सी है, बड़ी ये वाली संख्या, क्योंकि हमने इसी का यही तो निकाला था, यही वाला तो निकाला था। तो कौन सी बड़ी हो गई, बड़ी ये वाली हो गई, और छोटी ये वाली हो गई। प्रश्न हमेशा आता है कि छोटी बताइए, तो पहले आप इस तरीके से बड़ी छोटी निकाल लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। अगर छोटी के पूछे तो छोटी का निशान इस पे लगाइए, और बड़ी पूछे तो बड़ी का निशान इस पे लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जो माइनस है इसको, बस इसको ध्यान रखना है कि इसको धनात्मक में लेना है, धनात्मक लेने के बाद दोनों के हर रो को समान करना है, और समान करने के बाद ही आपका उत्तर निकल आएगा। अगर माइनस में है, बड़ी संख्या है तो वो छोटी हो जाएगी, माइनस में है वो छोटी है तो वो बड़ी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।